एक तरफ इसी साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने 876 शराब की नई दुकानें खोलने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ यह बात भी सामने आई कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने इसका खंडन किया, लेकिन आज के इस वीडियो से आपको क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा मिश्रा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं भाजपा सरकार के शुरू से। क्रोनोलॉजी रही है कि पहले पूरी प्लानिंग से कांड कर जाओ और जब सवाल उठने लग जाए तो दीदी डर गई, दीदी डर गई, चिल्लाओ। यही भाजपा ने कोरोना में क्या किया। लाशें रखने की जगह नहीं थी, लोग मर रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन भाजपा सरकार कह रही थी कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। चीन भारत में घुस आया, सब चिल्लाने लगे कि चीन भारत में घुस आया। मोदी जी दिखाने के लिए लाल आंख कब लाएंगे? मोदी जी ने कहा, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा हुआ था। बाद में पता चला कि चीन भारत में सच में घुसा हुआ था। कमांडर लेवल की मीटिंग पर मीटिंग चल रही थी। फिर पता चला कि यह भाजपा सरकार सिर्फ ढोल ही पीटती है। यह कहती थी कि किसी का आरक्षण नहीं खाया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने आरक्षण खाने के लिए नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। 6,90,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 शिक्षकों का आरक्षण तक खा गए। आरक्षण डकने के बाद भी ये कहते हैं कि आरक्षण नहीं छीना जाएगा। कोर्ट कहता है कि भैया नौकरी दे दो, दो दादा, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं देते हैं। इसी तरह के कई कांड हैं। अब जब अखबारों में छप गया है कि सिर्फ शिक्षा अभियान के तहत हर 1 किलोमीटर पर खोले गए प्राथमिक विद्यालय जिनमें 50 से कम बच्चे हैं, उनको अब भाजपा सरकार बंद करने जा रही है। जब चारों तरफ भयंकर थू थू होने लगी, तो जब यह बातें होने लगी कि जिस गांव में 50 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वह कहां जाएंगे, वो कहां पढ़ेंगे? क्या भाजपा बच्चों से स्कूल छुड़वा उन्हें अंधभक्त बनाना चाहती है? क्या स्कूल बंद करके भाजपा बच्चों को धार्मिक यात्राओं में चलने वाली भीड़ बनाना चाहती है? क्या भाजपा बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें गोबर भक्त की फौज में शामिल कराना चाहती है? तो अखबारों में छपी खबरों को, वेबसाइटों पर छपी खबरों को भाजपा सरकार ने यह कह दिया कि ये खबरें तो झूठी हैं, भ्रामक है, ऐसा कुछ तो होने ही नहीं जा रहा है। हो सकता है कि अगर 50 बच्चों से कम वाले स्कूल बंद करने की बात इतनी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़ी हो गई तो मामला गुपचुप तरीके से चलता रहता। हर 1 किलोमीटर पर खुले स्कूल कब शराबियों के अड्डे बन जाते, किसी को कुछ मालूम ही नहीं चलता। जब सब शांत थे तो उत्तर प्रदेश की महिला नेताओं ने कमाल संभाल ली। मायावती जी ने भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। ये देखिए अखबार की कटिंग, और यह देखिए कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा, यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिशी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? प्रियंका गांधी जैसी नेताओं ने भाजपा को लताड़ शुरू कर दिया। तब भाजपा को होश आया। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2,776 4 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है। यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लाई थी, जिसके तहत व्यवस्था की गई थी कि हर 1 किलोमीटर की पदी में एक प्राइमरी विद्यालय हो, ताकि हर तबके के बच्चे के लिए स्कूल सुलभ हो सके। कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि जनता का कल्याण करना है। भाजपा नहीं चाहती है कि कमजोर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो सके। दोस्तों, जब चारों तरफ हल्ला हो गया, तब जाकर सरकार ने बताया कि भैया यह सब तो भ्रामक है। हम स्कूल बंद नहीं करने जा रहे हैं, हम तो लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। अब मैं आपको आज की ही 12बंकी से दैनिक भास्कर के रिपोर्टर सचिन कुमार गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाती हूं। इसमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि सिरोली गौसपुर में 14 प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने का खतरा 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों को मर्ज करने का लिया गया।
निर्णय इस हेडलाइन के साथ आगे खबर में लिखा गया है कि बाराबंकी जिले में सोमवार को 14 प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बच्चों और शिक्षकों में मायूस छा गई है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को पास के अन्य विद्यालयों में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। ब्लॉक सिरौली गौसपुर क्षेत्र के 14 प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। सिरोली गौसपुर क्षेत्र के इन 14 विद्यालयों में से अधिकांश में नामांकन छात्रों की संख्या 50 से कम है। विद्यालयों में शामिल है तिलवारी खौर, चकदे आपू, कसरे लड़ी, सरदहा कोठा डीहा, सिरौली गूंग औलिया, बघौरा डूडी मोहरिया, ठाकुरपुर दुर्जनपुर और बांकी। इनकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। प्राथमिक विद्यालय मोरिया में प्रभारी प्रधानाध्यापक निधिराज ने छात्रों को पढ़ाया, जहां बच्चे शांतिपूर्ण वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको दैनिक भास्कर की इस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर सुना देती हूं। इसमें स्कूल के नामों समेत पूरी रिपोर्ट छापी गई है। इसमें लिखा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध कर दिया है। संघ के सिरौली गौसपुर ब्लॉक प्रमुख और प्रदेश मीडिया प्रभारी अभिषेक सिंह ने कहा है कि आरटीआई के तहत 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की परिधि में एक अपर प्राइमरी स्कूल का प्रावधान है। यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी बच्चा स्कूल की दूरी के कारण शिक्षा से वंचित ना हो। अभिषेक सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि विद्यालयों का मर्डर हुआ तो यह नियम का उल्लंघन होगा, जिससे गरीब परिवारों के लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षकों के पदों में भी कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए विलय का निर्णय उचित नहीं है और यदि इस संबंध में आगे निर्णय लिया गया तो संगठन हर स्तर पर विरोध करने के लिए मजबूर होगा। खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। सरकार बताए कि क्या यह रिपोर्ट झूठी है, क्या यह रिपोर्ट भ्रामक है, क्या बिना आंख के ही धुआं उठ रहा है, या फिर कान दूसरी तरह से पकड़ने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, सिर्फ सरकार के कह देने भर से कि हम स्कूल बंद करने नहीं जा रहे हैं, इस पर लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि जुमलेबाजी में तो ये सरकार उस्ताद है। अपने इलाके के सरकारी स्कूलों पर नजर रखिए, क्योंकि बतौर नागरिक आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ पाएं। क्योंकि ये आप मानक चलिए कि सामान्य स्कूलों में सामान्य नागरिकों के ही बच्चे पढ़ते हैं। उनके बच्चे लंदन, फ्रांस, न्यूयॉर्क, सिडनी, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना, उनको सरकारी स्कूलों से तो कोई लेना देना नहीं है। स्वदेशी का ढोंग करने वाले कितने भाजपाइयों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। अगर मैं अभी यहां पर खड़े होके आपको को लिस्ट गिनाहंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये जान लीजिए कि 90% नेताओं के बच्चे या तो विदेश में पढ़ रहे होंगे या फिर दूसरे राज्यों के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। तो सोचिए और नजर रखिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।